हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वाली कुर्ती की कल मैंने आप सबके साथ कटिंग की वीडियो शेयर की थी और आज इस वीडियो में मैं आपको ये हाफ कॉलर नेक बनाना बताऊंगी। जो मैंने इस कुर्ती पर ये गला बनाया है हाफ कॉलर। फ्रेंड्स देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन कई लोगों को लगता है बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। लेकिन मैं बहुत ईजी और आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप जो है कॉलर को इस तरीके से अटैच करना सीख जाएंगे। चाहे आप हाफ कॉलर बना रहे हो, फुल कॉलर, जैसे भी चाहे आसानी से आप बना सकते हैं। और ये मैंने अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कल वीडियो आपके साथ शेयर की थी, वहाँ से जाके आप इसकी कटिंग सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आज के वीडियो में सीखेंगे इसकी नेक डिज़ाइन करना और कुर्ती को सिलना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे दोनों पार्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की कपड़ा था तो जो खिसक भी रहा था। तो मैंने क्या किया है, इनकी कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसको देखिए बिल्कुल बीच सेंटर में से कच्चे धागे से इसको सबसे पहले स्टिच कर लिया है। इन दोनों का जो मैंने सेंटर बनाया था हमारे मेन फैब्रिक का और अस्तर का, उसका जो सेंटर मैंने बनाया था वहाँ पर आपको ये नीले धागे से जो बड़े बड़े टाँके दिख रहे हैं, ये मैंने सुई धागे से इसको अच्छी तरीके से पहले सिल लिया है, जिससे कि जो ये कपड़ा है वो खसके ना और मुझे स्टिचिंग करने में आसानी हो, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिल्की कपड़ा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ से ये मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मशीन से इसे दोनों कपड़ों को सिल लिया है। और क्योंकि मैं इसमें कॉलर बना रही हूँ तो बैक पार्ट पे मैंने बिल्कुल हल्का सा 1 इंच से भी कम यहाँ पर गोलाई शेप दिया है। और जो मैंने जैसे कि आपको कल कटिंग में बताया था, गले की चौड़ाई 3 इंच ही रखी है। तो सबसे पहले इस तरीके से हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट हम सिलकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स हैं उन पे भी मैंने यहाँ पर अस्तर लगाया था, तो इस तरीके से देखिए अस्तर को भी हम यहाँ आस्तीन पर अटैच कर लेंगे। और इन आस्तीनों की कटिंग भी जब मैंने आपके साथ शेयर की थी तो बताया था कि यहाँ मिडिल, क्योंकि दोनों पार्ट हमारे कम थे, तो यहाँ पर बीच सेंटर में मैंने इसमें जॉइंट लगा के ये जो है कटिंग की थी आस्तीन की। तो वहाँ से जाकर आप कुर्ती की कटिंग बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आस्तीनों को हम अच्छे से जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। और चारों तरफ से जो हमारा फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसे अस्तर पर अच्छी तरीके से सिलाई करके अटैच करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे। तो दोनों आस्तीन को इसी तरीके से हम रेडी करके रख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक बनाने की तरफ। तो नेक आप ध्यान से देखिएगा कि इसका नेक हमें कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट पर मैंने अभी गले की कटिंग नहीं की है क्योंकि हमें इसमें नेक बनाना है। और ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे मैंने देखिए हल्का सा गोलाई शेप दे के इसे कट कर लिया था। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेना है बकरम। आप बकरम पेस्टिंग पेपर जो आपके पास है ले सकते हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, 3 इंच रख रही हूँ। तो 3 इंच पे मैंने निशान लगाया है और उसकी गहराई यानी गले की लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। तो 7 इंच मैंने लंबाई रखी है, 3 इंच चौड़ाई रखी है और इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया है गले के लिए। अब इसमें आप गले का जो भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल शेप दे रही हूँ, आप इसमें जो भी आपका मन चाहे स्वीट हार्ट शेप, 5 शेप वो दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें 3.5 इंच पे एक निशान और लगा लेना है, क्योंकि यहाँ तक जो है हम अपनी कॉलर रखेंगे। और उसके बाद बिल्कुल क्वार्टर एक सिलाई का जो हमारा होता है उतना ही हमें एक्स्ट्रा एक लाइन और खींच लेनी है 3.5 इंच पे, क्योंकि इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे। और उसके बाद से हमारा जो गोल गला है उसे सेम टू सेम जैसा हमने ड्रॉ किया है वैसा ही कटिंग कर देंगे। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कॉलर लगाएं तो बाद में हमारी एकदम गोल जो गला है फिनिशिंग के साथ तैयार हो। और उसके बाद जितना भी आपको 1 इंच का, आधे इंच का मार्जिन रखना है उस हिसाब से बकरम का मार्जिन कटिंग करके इस तरीके से आपको गले को तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं चौक से निशान लगाकर आपको समझा रही हूँ कि ये जो क्वार्टर आधे इंच से भी कम का जो बकरम है वो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है गोल गले में, क्योंकि मैं इस पे जो है लगाऊंगी कॉलर। तो जब ये लगाएंगे, सिलाई करेंगे, उसके बाद इसका लुक बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो फ्रेंड्स ये जो कपड़े पे हमने इसे चिपकाया है हमारे नेक डिज़ाइन को, तो इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम फोल्ड करके अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई कर ली है अच्छी तरीके से, गला जो है रेडी कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से हम फोल्ड करके इसका जो सेंटर है उस पर निशान लगाएंगे। तो देखिए फोल्ड करना है, उसके बाद आप यहाँ नाखून से चाहे तो प्रेस करके निशान बना सकते हैं और चाहे तो आप जो है
चौक वगैरह से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटर का निशान बना लिया है और गले पर भी जो है मैंने सेंटर का निशान बना लिया है। अब सेंटर को सेंटर से मिलाकर रखना है इस तरीके से, और सबसे पहले आप जो है सेंटर की लाइन है वहाँ पर एक सिलाई लगा लीजिए, जिससे आपका जो नेक है इधर उधर नहीं खसकेगा और एकदम परफेक्ट मिडिल बिल्कुल बीच में ये जो है तैयार होगा। उसके बाद जैसा हमने गोल गला कट किया है उसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल किनारे से हमें बकरम या पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, बिल्कुल उसके बाजू बाजू से हमें सिलाई करनी है। और ये जो हमारा गोल शेप का गला है इसको हमें सिलाई करते हुए अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया 3.5 इंच तक मैंने क्वार्टर, बिल्कुल जो हमारी एक पैर की सिलाई होती है उतना मैंने बकरम आगे की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ा है, वो मैंने छोड़ा है कॉलर लगाने के लिए। तो उसको छोड़ते हुए ही मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है और उसके बाद नीचे की तरफ से जैसा भी हमारा गोल शेप है वहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अब हमें कट कर देना है। ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा हमें मार्जिन छोड़ते हुए और फिर उसको यहाँ से कट करना है। पूरा बिल्कुल जो हमारी सिलाई है उससे थोड़ी थोड़ी दूरी से कट करना है। और उसके बाद जो हमारा गोलाई में जो भी शेप आया है वहाँ पर हल्का हल्का सा कट लगा देना है, जिससे जब हम गले को फोल्ड करें तो बहुत ही आसानी और फिनिशिंग के साथ ये पलट जाए। तो देखिए ये मैंने गले को इस तरीके से पलट दिया है, फिनिशिंग के साथ ये एकदम रेडी हो गया है। तो अभी आपको लग रहा होगा ऊपर की तरफ से कि ये गोल गला नहीं आया है। जब मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी उसके बाद फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार होगा। तो देखिए मैंने अभी इस पर जो है सिलाई भी लगा ली है जहाँ तक मुझे लगानी है इसमें कॉलर। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आप चाहें तो इसमें तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तुरपाई वगैरह भी कर ली है, नीचे बकरम को अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे दोनों पार्ट हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट, सबसे पहले इनके जो शोल्डर हैं इन्हें हमें ज्वाइंट करना है। तो अच्छी तरीके से हमें शोल्डर से शोल्डर मिलाकर रखना है और इनके शोल्डर पर पक्की सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से, और आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ हमें ज़्यादा गहराई नहीं करनी है, हल्की सी गोलाई शेप ही देना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे कॉलर। तो कॉलर बनाने के लिए जितनी भी लंबाई आपकी आ रही है, मेरी तकरीबन 12.5 इंच, मैंने जब चेक की तो 12.5 इंच की मेरी कॉलर बनेगी। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर बकरम को लीजिए और जितने भी लंबाई की आपको कॉलर बनानी है उस पर निशान लगा लीजिए बकरम पर। और यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच पर, क्योंकि यहाँ 3.5 इंच तक ही मुझे जो है लगानी है ये कॉलर। और कॉलर की लंबाई लगाने के बाद आप जो है अच्छी तरीके से कॉलर का शेप कट कर लीजिए बकरम के ऊपर। और उसके बाद ये मैंने डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया है, क्योंकि मैं रेड कलर जो आपको इसमें दिख रहा है इस कपड़े में, इसी कपड़े की कॉलर लगाने वाली हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो इसे अच्छे से प्रेस से चिपका लीजिए। ये कपड़ा मैंने उल्टा करके रखा है ताकि जो है सीधा है, अंदर की तरफ जब हम पलटेंगे तो सीधा साइड हमारा ऊपर आ जाएगा। अब आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका सकते हैं, मैंने इसे प्रेस से चिपका लिया है। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे जो हमारी कॉलर है वहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है बकरम पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं करनी है, आपको बस कॉलर के बिल्कुल बाजू से बिल्कुल किनारे से लेते हुए इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छी तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब ये जो सिलाई लगा ली है इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ध्यान रखना है सिलाई पे आपको कट नहीं लगाना है, बल्कि ये जो साइड में जितना भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पे कट लगाना है। उसके बाद जो हमारी गोलाई शेप है वहाँ पे हल्का सा कट लगा देना है, जिससे जब हम देखिए कॉलर को इस तरीके से पलटें तो हमारा शेप जो है कॉलर का अच्छा है और आसानी से ये पलट जाए। अब देखिए कॉलर को मैंने पलट लिया है फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर सकते हैं। अब नीचे की तरफ से जहां हम कॉलर लगाएंगे वहां भी अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो वो कट कर दीजिए। जितना आपको सिलाई में रखना है बस उतना ही आप फैब्रिक यहाँ पर रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। तो देखिए प्रेस से मैंने अच्छी तरीके से कॉलर को भी सेट कर लिया है। अब कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले मैंने 3.5 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा लिया है। इस तरीके से भी आप कॉलर लगा सकते हैं। अब ये कुर्ती के दोनों पार्ट हैं, चाहे तो आप देखिए इस तरीके से दोनों तरफ पहले निशान लगा लीजिए 3.5 इंच पे, और कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर रखिए जितना हमने मार्जिन छोड़ा है वहाँ पर इस तरीके से कॉलर को खोलते हुए रखना है। कॉलर को या कपड़े को खींचना नहीं है और लगाते हुए आपको दूसरी तरफ इस तरीके से ले आना है। तो इस तरीके से भी कॉलर को लगाया जा सकता है। जिनका थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो इस तरीके से लगा सकते हैं, या जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए बहुत सरल तरीका है ये।
सबसे पहले कॉलर का जो सेंटर पार्ट है उस पर आप चॉक से निशान लगा लीजिए। उसके बाद कुर्ती का जो बैक का सेंटर पार्ट है वहाँ पर आप अच्छे से निशान लगा लीजिए और इन दोनों सेंटर पार्ट में आपको रखना है इस तरीके से कॉलर को, और सेंटर से सबसे पहले निशान जो है सिलाई लगाते हुए आपको दोनों तरफ बारी बारी से सिलाई करके कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कॉलर अटैच कर रही हूँ। मैंने सेंटर में रखी है कॉलर, जो कुर्ती का सेंटर पार्ट है वहाँ से कॉलर के सेंटर पार्ट को रखा है, और जितना मैंने मार्जिन छोड़ा था सिलाई के लिए बस उतने ही कपड़े पर हमें सिलाई लगाते जाना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो देखिए ये मेरी जो है कॉलर इस तरीके से लग गई है, कुछ इस तरीके से देखिए। और इसके बाद हमें कॉलर को ऐसे पलट देना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है इसके मार्जिन के अंदर करते हुए फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे जो है बिगनर भी इस तरीके से आप जो है कॉलर लगाना सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी है और फिनिशिंग के साथ ये मेरी कॉलर बनकर तैयार हो गई है। कोई भी इसमें रेशा या धागे वगैरह नहीं दिख रहे हैं, बैक से भी फिनिशिंग के साथ ये कॉलर तैयार हुई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। निर्मला फैशन वर्ल्ड पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। और इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है कॉलर कैसे लगाना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इस पर और वीडियो बना दूँगी जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉलर नेक कैसे बनाना है या हाफ कॉलर कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी सिलाई कटिंग स्टिचिंग की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए